इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3.2 दिया है। क्वेश्चन सेज गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है भाई। और यहाँ पे अगर आप देखें कुछ डेटा दिया हुआ है। ठीक है भाई, यहाँ पे कैसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। ठीक है, देखिए इसमें अगर आप देखें रिएक्शन में तो यहाँ पर प्लस है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे जीरो है, इसका मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब है कि ये आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब है कि एसआरपी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी आपका रिडक्शन हो रहा है, ये भी एसआरपी वैल्यू, इसमें भी आपका रिडक्शन हो रहा है, ये भी एसआरपी वैल्यू, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है, इसमें भी आपका एसआरपी वैल्यू। इन सभी रिएक्शंस में आपका दिया हुआ है एसआरपी वैल्यू, मतलब है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछता है कि अरेंज दीज मेटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। ठीक है भाई, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर्स, ये पूछ रहा है। अब देखिए आप लोगों ने सीखा होगा अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उसमें हम लोगों ने दो सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखे हुए थे। पहला सेंटेंस क्या है, एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो रिडक्शन and act as oxidizing agent. Sorry, I will repeat the sentence again. Elements having larger value of reduction potential will easily undergo reduction and act as oxidizing agent. अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस किसी भी हाफ सेल रिएक्शन का, ये सब हाफ सेल रिएक्शन सी दी हुई है सेल में, जो गैल्वेनिक सेल में होती हैं। ठीक है, जिस किसी भी हाफ सेल का, जिस किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, उसका रिडक्शन सबसे पहले होगा और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वैल्यूज आप कंपेयर कर लीजिए, वैल्यूज को देख करके इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लार्ज वैल्यू कौन हो गया, ये हो गया, तो फर्स्ट इसको कर लेता हूँ। इसके बाद में ये सेकेंड आ गया, फिर इसके बाद में कौन सी लार्ज वैल्यू होगी, हाँ ध्यान दीजिए, नेगेटिव में जो स्मॉल वैल्यू होगी वो हमेशा लार्ज वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, ये हो गया, ये हो गया, तो ये थर्ड आप ये डाल लीजिए, 4 ये हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका सबसे पहले होगा रिडक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू लार्ज है, एसआरपी वैल्यू सबसे लार्ज होगी। तो यहाँ पर एसआरपी, इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो रिडक्शन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ये करेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो Ag आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, Hg आ रहा है। ठीक है, Hg आ गया। ठीक है भाई, फिर इसके बाद में क्या आ रहा है, फिर इसके बाद में ये हो गया आपका ये क्रोमियम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर इसके बाद में आपका मैग्नीशियम हो गया, चलिए लिख दिया भाई। और इसके बाद में क्या हो जाता है, आपका पोटेशियम दिया है, ये पोटेशियम हो गया। हाँ, ये ऑर्डर कौन सा है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रेंड दिया हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है भाई, यहाँ पे जो ऑर्डर है ना, स्ट्रॉन्ग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिया है भाई। ऑक्सीडाइजिंग नेचर बहुत ही सिंपल है। एसआरपी वैल्यूज दिया हुआ है और सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने सीखा हुआ है। यहाँ पे कहीं तो एक सेंटेंस लिख देता हूँ, एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू, हियर वी हैव लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, विल इजीली अंडरगो रिडक्शन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका सबसे पहले, ठीक है, रिडक्शन, फिर इसके बाद में इसका, फिर इसके बाद में इसका। तो ये तो ट्रेंड हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हमें निकालना रिड्यूसिंग एजेंट का ट्रेंड निकालना, तो फ्लिप कर दीजिए, आंसर आपको मिल गया। ठीक है भाई, अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर इस साइड ज़्यादा बढ़ रहा है तो रिड्यूसिंग करेक्टर उस साइड बढ़ रहा होगा, तो ये हो जाएगा पोटेशियम का सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में मैग्नीशियम का हो जाएगा, फिर इसके बाद में क्रोमियम हो जाएगा, फिर इसके बाद में Hg हो जाएगा, फिर इसके बाद में Ag हो जाएगा। लीजिए, तो ये ट्रेंड हो जाता है आपका किसका, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर्स या नेचर, एनीथिंग आप मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सेंटेंस आप दिमाग में रखें। अब देखिए भाई, हम लोगों ने सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्यों निकाला हुआ है, क्योंकि ये सभी वैल्यूज दी हुई हैं आपका रिडक्शन पोटेंशियल में।
ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग नेचर निकाल लिया, उसका ट्रेंड क्या है उसको स्विच कर दिया तो हमें रिड्यूसिंग नेचर मिल जाता है, रिड्यूसिंग पावर का ट्रेंड मिल जाता है। तो ये पार्ट हो गया। ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए भाई इसमें अगर आप डायरेक्टली अगर आप रिड्यूसिंग नेचर का ट्रेंड निकालना चाहें, रिड्यूसिंग पावर का अगर ट्रेंड निकालना चाहें तो इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा, एलिमेंट्स हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ, ठीक है भाई, एलिमेंट्स हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें अगर आप देखें सबसे लोएस्ट वैल्यू किसका हो जाएगा, सबसे लोएस्ट वैल्यू किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, फिर इसके बाद में इसका हो जाएगा, फिर इसके बाद में ये हो जाएगा, फिर इसके बाद में ये हो जाएगा, इसके बाद में ये हो जाएगा। तो वो ट्रेंड आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर आप सेंटेंस यूज करते हैं एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो रिडक्शन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब आपको ये ट्रेंड मिलेगा, ठीक है। अगर आप सेंटेंस यूज करते हैं एलिमेंट्स हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो ये ट्रेंड मिल जाएगा। तो आपकी इच्छा है जैसे आप करना चाहें, हालांकि अगर आप टाइम सेव करना चाहें तो आप कोर्स से सीधे जाइए इसमें, ये सेंटेंस में, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली ट्रेंड मिलेगा। अगर कंफ्यूज कर रही हैं, एसआरपी वैल्यू दी है, एसआरपी वैल्यू से अगर आप सोचें कि बेहतर है हम सबसे पहले ये ट्रेंड निकाल लें, फिर इसके बाद में स्विच करके हम रिड्यूसिंग पावर का ट्रेंड निकाल लेते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैंने सबसे पहले ये ट्रेंड निकाला, उसको फ्लिप कर दिया, फिर इसके बाद में आपको आंसर मिल जाता है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है भाई, ये हो गया रिड्यूसिंग पावर का ट्रेंड, ये है ऑक्सीडाइजिंग पावर का ट्रेंड, ये हो गया।